के अंदर हम आगे की तरफ डिटेल करते हैं कि जो 3 यात्री थे, यात्रियों के बारे में, वृत्तांत के बारे में। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों एवं प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे कि भाई ये बाहर से आते थे, इनकी सामाजिक स्थिति वगैरह पृष्ठभूमि अलग थी। तो ये क्या करते थे, यहाँ की चीज़ों को गौर से देखते थे कि यहाँ कैसी परंपराएँ हैं। देशज लेखकों के लिए सभी विषय सामान्य थे, जो वृत्तांत में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नज़रिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। मतलब इनके रोचक क्यों है, इनको पढ़ेंगे तो हमें रोचक लगेगा। यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हम अलग दृष्टांतों से अलग था। अल-बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है, उन लोगों के लिए सहायक जो कि उनसे हिंदुओं के धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह करना, संदर्भ चाहते हैं, संबंध होना चाहते हैं। अल-बरूनी की कृति का अंश पढ़िए, मतलब अंश पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम और इसको डिटेल से देख लेते हैं। देखो, अल-बरूनी की किताब अल-हिंद के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अल-बरूनी की तथा किताब अल-हिंद के बारे में। ठीक है, ख्वारिज़्म से पंजाब तक, ख्वारिज़्म जो थी वो जगह थी अल-बरूनी की, और उसे पंजाब तक का इसमें बताया हुआ है। ठीक है, अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा एक महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय शिक्षा का, और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फ़ारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल थी। मतलब संस्कृत का भी वह ज्ञाता था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्य से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। मतलब अरबी अनुवादों में उसने पढ़ा था, पर वो प्लेटो को भी जानता था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद यहाँ के, मतलब उन्होंने आक्रमण जो किया था उसके बाद उन्होंने यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। मतलब उनको बंदी बना के लेके आए थे। ठीक है, उनको बंदी बना के लेके आए थे। अल-बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, और धीरे धीरे उसको यह शहर पसंद आने लगा, और 70 वर्ष की आयु में वे मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं पे बिताया था। तो अल-बरूनी के बारे में वृत्तांत है कि किस तरह से उसे ख्वारिज़्म से यहाँ पर लाया गया। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई थी। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषाओं में अनुवाद होने लगा था। पंजाब में गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से वे संपर्कों और आपसी विश्वास में समझ का वातावरण में मदद की थी। ठीक है, आपसी समझ वगैरह भी डेवलप होने लगी थी उस समय। आपसी मदद वगैरह डेवलप होने लगी थी। ठीक है, उसके बाद का अपन देखते हैं इसमें वातावरण बनाने में मदद की, और अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। मतलब ब्राह्मण पुरोहितों के, क्योंकि पंजाब में पुरोहित होते थे, उनके साथ, और संस्कृत धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले हुए क्षेत्रों से संबंधित थे। इसीलिए हालांकि